नमस्कार आप सभी को। आइए दोस्तों, राजस्थान जीके की एक और शानदार क्लास आपके लिए होने वाली है जिसमें हम पढ़ेंगे टॉप 30 क्वेश्चन और आपको ये देखना है कि आप इन 30 में से कितने प्रश्न जो है सही कर पाते हैं। दोस्तों बात यह है कि तैयारी की है ना, तैयारी के आकलन अगर आपको देखना है, अपनी तैयारी का आकलन, तो फिर आप इस क्लास को जरूर देखना। और ये क्वेश्चन जो है ना, आपने पहले क्वेश्चन से ही देख लिया होगा ना कि प्रश्नों का लेवल जो है ना बड़ा तगड़ा रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। और दोस्तों इसका कंप्लीट जो है ना, आपको फुली अगर आपको कंप्लीट अगर चाहिए मॉडल पेपर, ये तो राजस्थान जीके का है, ठीक है। आपको कंप्लीट सब्जेक्ट का चाहिए ना, तो यही मॉडल पेपर आपको राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर मिल जाएगा। और आप अगर राजस्थान क्लासेस वेबसाइट विजिट कर पाते तो ठीक बात है, नहीं तो आप हमें मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे और वहाँ पे आपको मिल जाएगी पीडीएफ। उसके लिए आपको नंबर दे दिए जाएंगे बीच में या फिर एंड में, ठीक है। राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला है, किसके सहारे फैला है? तो बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सुमेलित है? देखिए दोस्तों, सुमेलित कौन सा है? नवलखा झील की बात करें तो बूंदी में, सही बात है। गैब सागर की बात करें तो डूंगरपुर, सही बात है। बालसमंद झील की बात करें जोधपुर, सही है। और गलता जी की बात करें तो जयपुर, सही है। तो दोस्तों हम यूँ कहेंगे कि सभी के सभी सही है, सभी सुमेलित है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा बिंदु 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखो, गरीबी उन्मूलन है, सभी के लिए स्वास्थ्य भी है, शहरी सड़कें भी है, नहीं सॉरी, शहरी सड़कें नहीं है, खाद्य सुरक्षा भी, ये तीनों है, लेकिन ये नहीं है, ऑप्शन डी जो है नहीं है। अगला सवाल है, राजस्थान की वह नहर परियोजना जिसे राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की लगातार मांग की जा रही है, ऐसा प्रश्न भी किया जा सकता है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। राज्य के किस जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाए जाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, राज्य के चूरू जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र पाए जाते हैं। चूरू और कौन से? हनुमानगढ़ और सर चूरू, हनुमानगढ़ और जो है जोधपुर, ठीक है। ये 3-4 जिले जो है हो जाएगा आपका। राजस्थान में स्थित अभ्यारण्य जो देश का सबसे छोटा बाघ परियोजना क्षेत्र है, तो ऐसा कौन सा है? ऐसा तो रणथंभौर अभ्यारण्य हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन मतलब बी को लॉक कर देंगे अपन, ठीक है ना। यस सर। अगला सवाल दोस्तों देखिए, 1976 वाले से ये भी हुआ था, है ना। उसी 1976 में जो परियोजना सबसे पहले हुई थी ना, 1973 में, सॉरी, तो 73 से ये भी हुआ था, उस समय पहला बाघ परियोजना है। अगला सवाल है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित करना है। खनिज क्षेत्र दे रखा है और खनिज जो है दे रखा है। तो देखो, सीसा जस्ता, टंगस्टन, मैंगनीज, तांबा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा? देखो, बी में 4 है, आपको बताएं, बी में टंगस्टन वाल्दा में देखने को मिल जाता है। तो बी में 4 अगर देखा जाए तो सिर्फ यहीं पे है ना। अगर सी में 1 देखा जाए तो यहीं पे है। मैंगनीज जो है ना लीलवाना में, लीलवाना बांसवाड़ा, ठीक है। सीसा जस्ता कहाँ पे है? सीसा जस्ता आपका है गुड़ा किशोरीदास, और तांबा कोलिहा। तो ये आपको सवाल पूछा जाता है, एक प्रश्न 101% खनिजों से पूछा ही जाता है, ठीक है। तो अच्छे से कवर कर लीजिएगा। और अगला सवाल है, भू राजस्व के अतिरिक्त कृषकों से वसूल किए जाने वाले कर कहलाते थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लाग बाग। संगीत सार के लेखक की बात करें तो राणा कुंभा को अपन लॉक कर देंगे क्या? संगीत सार है ना, संगीत सार है ना, तो फिर सवाई प्रताप सिंह है। सारा का सारा सार जो है, संगीतों का सार कहाँ पे देखने को मिल जाता है? प्रताप सिंह के पास में, है ना। तो ऑप्शन सी यानी 3 को लॉक कर देंगे। निम्न में से कौन सा मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। बीकानेर मारवाड़ी की है, जोधपुरी मारवाड़ी की है, थली भी मारवाड़ी की है, नागरचोल, है ना, ये नहीं है। तो ये किसकी है? ये ढूंढाड़ी की उपबोली है दोस्तों। और अगला सवाल है कि कानड़ दे प्रबंध के लेखक की बात हो रही है, तो कानड़ दे प्रबंध दोस्तों किसने लिखा था? तो पद्मनाभ ने लिखा सर, यही हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी यानी कि 3 को लॉक किया है। निम्न को सुमेलित आपको करना है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, यानी राजस्थान के एकीकरण के चरण। दोस्तों सर्वप्रथम मत्स्य संघ बना था, आपको पता हो तो प्रथम चरण मत्स्य संघ, यानी कि पहले में 2 हो जाएगा, पहले में 2 यहाँ पे भी, यहाँ पर भी है। दूसरे में हो जाएगा आपका राजस्थान या फिर संयुक्त राजस्थान। आपका आंसर आएगा सर संयुक्त राजस्थान, दूसरा हो जाएगा संयुक्त राजस्थान। चतुर्थ चरण की बात करें, चतुर्थ चरण, तो व्रत राजस्थान होगा, है ना, व्रत ही होगा, बिल्कुल सर व्रत ही होगा। और चौथा चरण ऑलमोस्ट राजस्थान बन चुका था, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का अब हो ही गया ना, पहले में 2 होगा,
और दूसरे में 4 हो जाएगा, 2 4, यानी कि ऑप्शन बी को आपने लॉक कर दिया। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। और राजस्थानी महिलाओं द्वारा झूला झूलते समय गाने वाला गीत कौन सा है? हिंडोलिया को लॉक कर दे क्या? नहीं सर, तो फिर किसको करेंगे? हिंडोलिया को ही करेंगे, झूला झूलते हैं, झूले को हिंडोलिया ही कहते हैं। विवाह के अवसर पर वीर पुरुष और महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य जो है युद्ध नृत्य को लॉक करें, द्विचक्री को लॉक करें, या हाथी मना को, या गौरी। ये सारे के सारे नृत्य इन्हीं के हैं। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा द्विचक्री नृत्य, महिलाओं द्वारा और पुरुषों द्वारा, यानी कि युगल नृत्य है। अगला सवाल है कि गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो होली पर किया जाता है गैर नृत्य, और मुख्यतः भीलों का है। अगला सवाल है कि कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, ये बदनौर में है दोस्तों। और बदनौर आपका कहाँ पे पड़ता है? आप कहेंगे सर बदनौर जो है ना ये भीलवाड़ा में पड़ता है। अच्छा क्वेश्चन था। अगला सवाल है कि बाड़मेर जिले के किराड़ू के मंदिर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन को छांटना है। 12वीं-13वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ दोस्तों, ठीक है, ठीक बात है। इस मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, ठीक बात है दोस्तों। इन मंदिरों को अलाउद्दीन खिलजी ने नष्ट करा नहीं साहब, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने कोई आक्रमण नहीं करा था इस पर। मंडप का स्वरूप ग्रहण किए मंदिर जो कि द्वार, स्तंभ, कोण, आधार और छत के अवशेष बचे हैं, उन पर बड़ी लुभावनी नृत्य मुद्राओं, और बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन 3 को आपने लॉक कर दिया। मदिल क्या है दोस्तों? मदिल एक प्रकार की पगड़ी का प्रकार है, मदिल है ना, मदिल एक प्रकार की पगड़ी है। और इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, एक बार एग्जाम में, एक नहीं कई बार एग्जाम में पूछा गया है। निम्न में से सत्य कथन आपको चुनना है, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को मारकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था, ठीक बात है। 1567 में अकबर ने राणा उदय सिंह को हराकर चित्तौड़ पर अपना अधिकार किया, 1567-68, ठीक है दोनों। और 1615 में जहांगीर ने यह दुर्ग फिर से अमर सिंह को लौटा दिया, क्योंकि वहाँ पे संधि हो गई थी, यही बात है ना। तो ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। मोटे मोटे तौर पे सवाल किए जा रहे हैं। निम्न में से असंगत देखो, राणा प्रताप की छतरी बांडोली में है, उदयपुर में, ठीक बात है। राणा सांगा की छतरी जोधपुर में, ये गलत बात नहीं है क्या? बिल्कुल सर गलत बात है ये। राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर सही है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक तारागढ़ सही है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नाता क्या होता है दोस्तों? रिश्तों का एक नाम है नाता, है ना। और ऑप्शन ए को आपने लॉक कर देंगे, लॉक कर दिया आपने। भाट जाति का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य, तो ऑप्शन आपने क्या किया कि विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेख करना इनका कार्य, रिकॉर्ड रखना इनका कार्य है। भोगलिया, कुलाबो, सांकेला और गोणवट किसके प्रकार है दोस्तों? चूड़ियों के, पगड़ियों के, तलवार के, या बर्तन के? कुलाबो, सांकेला, गोणवट। तो अब बताओ कि आंसर क्या होगा? भोगलिया, कुलाबो, ये तलवार के प्रकार है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगला सवाल है कृष्णगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था इनमें से? तो नागरीदास था। ऑप्शन ए आपका लॉक आंसर हो जाएगा, अलीराजा बीकानेर। राजस्थान में कथोड़ी जनजाति मुख्यतः केंद्रित है, किस पर केंद्रित है? यानी कि कहाँ पे, किस जिले में? तो कथोड़ी जनजाति उदयपुर में है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा सवाल है। सांसी की बात करें तो भरतपुर साइड में है, ठीक है। बारह की बात करें तो यहाँ पे सर्वाधिक शहरिया देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या जो है ना 685, उस समय की बात हो रही है। 686 भी आप पढ़ सकते हैं। ऑप्शन बी को आपने लॉक कर दिया। राज्य की कौन सी विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है 200 कर दी गई थी? तो चौथी करी या छठी करी, बताओ दोस्तों, बताइए जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर छठी में करी थी, 1977 से 80 जो कि चली थी। और ये जो है आपका ऑप्शन डी जो कि लॉक आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य का राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए को आपने लॉक किया है। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। त्याग पत्र तो की जो कि 56(2) के तहत है ना, 156(2) के तहत, ठीक है। राज्य के मुख्यमंत्री, अगला सवाल है दोस्तों, राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्न पर विचार करना है कथनों पर। विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, ठीक बात है, ये तो सही ही है ना। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, ये भी सही, ये भी सही है।
राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है, जो कि 167 के अनुसार। ये भी ठीक बात है। राज्यपाल के मुख्य सलाहकार के रूप में मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय और व्यवस्थापन प्रस्ताव की सूचना देता है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, सारे के सारे सही है। और लास्ट सवाल जिसका आंसर दोस्तों क्या देंगे, राज्य सचिवालय मंत्रिमंडल को निम्न में से किन मामलों में अपनी सदस्यता प्रदान करता है। तो व्यवस्थापन संबंधी मामले, ठीक है। राज्यपाल द्वारा समय समय पर विधानसभा में दिए जाने वाले अभिभाषण को तैयार करना, जो कि 174 है ना, और 76 सॉरी। और देखो, विधानसभा के अधिवेशनों को आरंभ करने, स्थगित करने, वे विधानसभा को ही भंग करने से संबंधित प्रस्तावों पर विचार करना, ठीक है। और तो यहाँ पे सही आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे के सारे सही है। अब दोस्तों ये जो मॉडल पेपर था, ये बड़ा शानदार मॉडल पेपर था। इस मॉडल पेपर की बात करें कि कंप्लीट मॉडल पेपर आपको चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम और ज़िला लिखकर मैसेज करेंगे, नाम व ज़िला लिखकर, तो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। और अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो आप इस पर मैसेज ज़रूर करें, और ग्रुप में आपको क्या मिलेगा, इन मॉडल पेपर के लिंक मिलेंगे जिसे आप डाउनलोड कर पाएंगे इजीली, ठीक है। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों, है ना। धन्यवाद।